नमस्कार, 3 बजे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन में बात करते हैं कानपुर दंगे की। 3 जून यानी 6 दिन पहले कानपुर में दंगे की बड़ी साजिश में अब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दंगाइयों पर प्रहार के साथ जांच टीम सबूतों को खंगाल रही है कि आखिर किस साजिश के तहत जुमे के दिन हिंसा और बवाल को अंजाम दिया गया। अब तक 54 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और एक बाकी उपद्रवियों की तलाश लगातार जारी है। आज ड्रोन की मदद से दंगा प्रभावित इलाके में निगरानी की जा रही है। तो वहीं सुबह सुबह एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने सबूतों को जुटाया। आज उस वक्त हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई जब दंगा प्रभावित इलाके में जमा पत्थर को उठाने के लिए डंपर बुलाना पड़ गया। पत्थर इतने ज्यादा थे कि बुलडोजर से इन्हें उठाकर डंपर में डाला गया। और कानपुर के दंगा प्रभावित संवेदनशील इलाकों में आज ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में परत दर परत सबूतों को तलाश रही है। और इसी कड़ी में अब तीसरी आंख की नजर दंगाइयों की हरकत पर है। घरों के ऊपर क्या रखा गया, 6 दिन पहले किस साजिश के तहत पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया, ये सारे साक्ष्य, ये सारे सबूत तलाशे जा रहे हैं। कानपुर पुलिस दंगाइयों से किस तरीके से निपट रही है, ये ताज़ा तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सद्भावना चौकी पर इस समय ड्रोन के जरिए बाकायदा नजर रखी जा रही है। यानी कि तीसरी आंख से लोगों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर और उन सभी इलाकों में अब नजर रखी जा रही है जो दरअसल दंगा प्रभावित इलाके में है। 3 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं आसपास के इलाकों में। घरों की छतों पर जाकर के ये बाकायदा वीडियो इमेज लेंगे, फुटेज लेंगे और उसके बाद निश्चित तौर पर पुलिस को इस बात का आइडिया होगा, अंदाजा होगा कि क्या कहीं पर किसी तरीके का गलत सामान तो नहीं रखा है, पत्थर तो नहीं रखा है, कोई उत्पाती या उपद्रवी किसी तरीके का गलत काम तो नहीं करना चाह रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बाकायदा यहाँ पर अब ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तो अपने आप में समझा सकता है कि कानपुर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कितनी ज़्यादा मुस्तैद है। चूंकि जुमे के दिन ही यहाँ पर दंगा हुआ था और अब जुमा आने में 2 दिन बाकी है, उसको लेकर के पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रखी है। कानपुर का ये सद्भावना चौक है, नई सड़क है और नई सड़क के बगल में ही किस तरीके से यहाँ पर दंगा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 54 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया है। और अब ड्रोन के जरिए यहाँ बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, चीजों को बेहतर किया जा रहा है। राहुल मिठास जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। राहुल सर, कैसी इमेजेस आ रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बनाई गई है बाकायदा फुटेज जो है वो आला अधिकारी देख रहे हैं। देखिए सारी फुटेजेस को जो सीनियर ऑफिसर्स है वो देख रहे हैं। सर, क्या ऑब्जेक्टिव है इस पूरे जी? 1 मिनट जरा हम देख। मेरा इस साइड जाएगा सर, आपका इस साइड? हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 इस साइड चले और 1 इस साइड चले। तो अभी अपन जो आगे चल रहे हैं उसको चलते हुए 1 मिनट देख लेते हैं। आप चलते रहो और मुझे आगे दिखाते रहो। मैं इधर इस साइड नहीं, इधर नहीं, मैं चाह रहा हूँ दोनों इसी तरफ से चले, एक के पीछे चले और एक इधर की तरफ चले। ठीक है सर, क्या ऑब्जेक्टिव है ड्रोन का? ड्रोन का ऑब्जेक्टिव सिंपली ऊपर से हम लोग देख ले रहे हैं। एक बार आज पूरी ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे और उस ज्योग्राफी से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आगे हम लोग किस तरह से ड्रोन से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आगे आने वाले दिनों में छतों पे नज़र रखी जा सकती है, इनसे गलियों पे नज़र रखी जा सकती है। किस जगह से कितनी भीड़ किधर से आ रही है वो हम पहले से इसको देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। पत्थर भी दिख जाएंगे कम से कम, क्योंकि पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था पिछली बार, अगर छत पे इकट्ठा किए होंगे। बिल्कुल सही बात है, पत्थर है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि है ऊपर, वो हम लोगों को पहले से ही नज़र में आ जाएगी और हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो एडिशनल डीसीपी राहुल मिठास जी बता रहे हैं कि किस तरीके से सभी के ऊपर नजर रखी जाएगी। कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जो कि समाज के लिए गड़बड़ है, कानपुर के लिए गड़बड़ है, उसकी जानकारी पहले मिल जाएगी और इसी को देखते हुए ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है कानपुर की नई सड़क में। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। और इस बीच कानपुर में 3 जून को जुम्मे के दिन हुए दंगे में अब विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो दंगे के आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हयात जफर हाशमी की संस्था को ये पैसे विदेशों से भेजे गए और 3 बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों की लेन देन की गई। 2019 में ये सभी तीनों अकाउंट खोले गए, फिर करीब 3 साल के भीतर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। एक खाते में अभी भी 1 करोड़ 27 लाख रुपए बचे हुए हैं, जबकि बाकी के 2 खातों में सिर्फ 11 लाख रुपए बचे हैं। तो यानी विदेशी कनेक्शन की बात भी अब सामने आ रही है, विदेशी फंडिंग। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से देखा जाए तो
हाशमी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंडिंग के लिहाज से विदेशी फंडिंग मिली है। अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इन अकाउंट्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस को विड्रॉ भी किया गया है। कहाँ इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है, किन लोगों को दिया गया है, किन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है और कहीं इन पैसों का इस्तेमाल कानपुर में हुए दंगे में तो नहीं किया गया है। इन सभी बातों की तो तस्दीक है, जानकारी है, वो कानपुर पुलिस हर एंगल से कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले का सच क्या है। लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से कानपुर पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये कहा जा सकता है कि कानपुर पुलिस फ्रंट फुट पे आकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दंगाइयों की धरपकड़ कर रही है और हाशमी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन पर धरपकड़ के लिए उसके अकाउंट्स पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। और कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि दंगा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन पर पहले भी बुलडोजर चलता रहा है, आगे भी इसी तरह से बुलडोजर चलता रहेगा। कानपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो उनके खिलाफ सरकार ने भी अब बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। हमारे साथ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी साहब हैं। सर, अब किस तरह से बुलडोजर चलेगा आरोपियों के खिलाफ? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसी को आप बुलडोजर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। बुलडोजर हम लोग केवल उन पे है जो अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके इमारतें बना ली हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रही। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस एरिया में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन अभी तत्काल इसलिए नहीं किया जा रहा कि लोग उस घटना से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन कार्रवाई ये पहले से भी चलती रही है, ये हमेशा चलती रही है कि अवैध इमारतें हैं, बगैर नक्शे के बनी है तो वो गिराई जाए। लेकिन सर, शहर काजी का कल किस तरह से बयान आया कि अगर बुलडोजर चलता है तो कफन लेकर सड़क पर उतरेंगे? मेरे ख्याल में शहर काजी या तो समझ नहीं पाए हैं बयानों को या विश्लेषण सही से नहीं किया है उन्होंने, शहर काजी ने। लेकिन बुलडोजर माने ये नहीं है कि हम पूरे इलाके को नेस्त नाबूद कर दें। जो अवैध बिल्डिंग बनी होंगी उनको गिराने के पहले से भी कार्रवाई होती रही है, आगे भी होगी। लेकिन जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं दंगे के, हाँ, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई नहीं। आरोपी जो चिन्हित किए गए हैं उसको कानून के तहत कार्रवाई होगी। जो देखिए, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में अब उन पर मुकदमा चलेगा। मुकदमा में कोर्ट जो फैसला करेगा वो कार्रवाई होगी। लेकिन शहर काजी ने कल एक और बड़ा बयान दिया, कह रहे हैं कि बच्चों से गलतियां हो गई। अब ये तो अच्छी बात है, उन्होंने कही है बच्चों से गलतियां हो गई। अब ये तो कानून के दायरे में जो होता है वो होगा, उसमें हम लोग तो कहीं आते नहीं या कोई नहीं आता। सरकार भी, कानून से बड़ा कोई नहीं है, शहर काजी भी नहीं है। और मैं एक उनको ज़रूर अनुरोध करूंगा शहर काजी जी को कि अपने लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दें, नसीहत दें, शिक्षा दें कि इस प्रकार के बवाल भविष्य में न हो। और इस बीच कानपुर हिंसा मामले में आज का दिन, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, काफी अहम है। सुबह सुबह क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो वहीं पीएफआई के 3 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। अब तक 54 इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी धरपकड़ का सिलसिला जारी है। मैसेज चैट के आधार पर सबूत, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए बाकायदा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कानपुर हिंसा में पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी धरपकड़ का सिलसिला जारी है। मैसेज चैट के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की भी पहचान की है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि कानपुर हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों से मिले लिंक के आधार पर पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कई और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से पीएफआई के सदस्यों ने कानपुर हिंसा को अंजाम दिया। कानपुर में हिंसा और बवाल के 6 दिन बीत चुके हैं। आज प्रशासन सुबह से ही एक्शन मोड में है। घटनास्थल पर आज बुलडोजर की मदद से वहां बिखरे पत्थरों को इकट्ठा किया गया। कानपुर के यतीम खाने में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच बम और फायरिंग शुरू हो गई।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।